आरजेडी में जाना लग नहीं रहा है गलत डिसीजन है। भूमिहार तो वोट करेंगे नहीं आरजेडी वाले को। आप लोग का जो वोट बैंक है भूमिहार जाति का बहुत तगड़ा है और मगध क्षेत्र में। तो बाय द वे आपको आरजेडी भी धोखा दे दिया, टिकट नहीं दिया, तब क्या कीजिएगा? लालू यादव का दौर सही था या नीतीश कुमार का दौर? हालांकि बदल तो गए हैं आप, लेकिन क्या कहिएगा? दोस्तों अभी हमारे साथ राहुल शर्मा जी हैं जो जेडीयू से आरजेडी में चले गए हैं। 5 साल विधायक भी रहे हैं घोसी विधानसभा क्षेत्र से। और जब हमको ये पता चला कि भाई इनको लेकर के अभी चर्चा बहुत तेज है कि राहुल जी चले गए आरजेडी में, क्या रीजन था? जेडीयू में क्या दिक्कत था? जेडीयू नीतीश कुमार जी इतना काम किए हैं, अभी तो मेट्रो भी स्टार्ट कर दिए हैं, तो क्यों आरजेडी में जाना पड़ा आपको? देखिए, काम कोई एक व्यक्ति नहीं करता है। जैसे हम लोग विधायक होते हैं तो कोई विधायक काम नहीं करता है, हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। वैसे कोई मुख्यमंत्री काम नहीं करता है, उनके विधायक काम करते हैं, उसी का नाम मुख्यमंत्री को मिलता है। एक व्यक्ति के ऊपर सारा काम का ये देना, 20 साल से जितने ही विधायक हो रहे थे सारे निकम्मे थे, इसे मुख्यमंत्री काम करे, तो ये कह देना कि नीतीश जी ने ये कह दिया, ये कर दिया, ये गलत है। दूसरी बात, अभी आप देखिए काम होना एक अपनी तरफ, हर जगह काम हो रहा है, कम बेसी जितना होना है, जैसा सरकार का बजट रहता है उस हिसाब से हर दौर में हुआ है, इस दौर में भी हो रहा है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है कि आम जनता को जो दैनिक दिनचर्या में जो कार्य हैं, चाहे थाना हो, ब्लॉक हो, अंचल हो, इन सब जगहों पे जो कार्य होते हैं उनमें कम से कम घुसखोरी भ्रष्टाचार ना हो। आप चले जाइए बिहार के किसी जगह, मुद्दा है अभी आपका बहुत भयानक है करप्शन मुद्दा। मैं आपको कह रहा हूँ कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने से लेकर जो आपदा में पैसा मिलता है उसमें कमीशन लोग ले रहे हैं, आपदा के पैसे में कमीशन ले रहे हैं, जिसमें सरकार नीतीश कुमार को लोग कहते हैं कि बहुत साफ सुथरा छवि वाले व्यक्ति हैं भाई, बहुत बिहार में विकास किए, तो उनसे क्या पर्सनली शिकायत हो गया? नहीं, देखिए शिकायत तो नीतीश कुमार से ही होगा ना। जब सरकार बनी हमने समर्थन नीतीश कुमार को किया था, हमने समर्थन पार्टी को नहीं किया था, हमने समर्थन नीतीश कुमार को किया था, क्योंकि हमारे पिताजी 77 से विधायक हैं 2009 तक। 2000 में भी इंडिपेंडेंट थे, तब भी नीतीश कुमार की सरकार बनाने के लिए उन्होंने मदद की। हम लोग सरकार में मंत्री बन सकते थे, हम मंत्री नहीं बने। 2005 में भी निर्दलीय रह के भी इनकी सरकार बनाने में हम लोगों ने मेहनत की, विधायक लेकर। उनसे हम लोगों ने टिकट नहीं लिया था, हमने अपना सीट उनको दिया था। तो जब इस तेवर से हम लोग काम कर रहे थे तो उसमें हमारी जो भी अपेक्षा रहेगी वो तो नीतीश कुमार से रहेगी, बाकी किसी से तो रहेगी। तो शिकायत तो उन्हीं से होगी। अगर आपका वीडियो गलत कर रहा है, आपका सीओ गलत कर रहा है और ये गलत करने के बावजूद वो वहाँ पे रह रहा है शिकायत सुनने के बावजूद, तो कहीं ना कहीं आप भी उसमें भागीदार हैं। तो अभी क्या चल रहा था? मतलब इस चुनाव में टिकट आपका काटा जा रहा था, किसी और को टिकट दिया जा रहा था, नाराजगी किस चीज के लिए थी? देखिए, क्योंकि हालांकि आपको 5 साल तो आपको मौका दिया गया है, आपने काम भी किया है अपने क्षेत्र में। देखिए, अब जहाँ तक टिकट काटे जाने का बात है तो मैं बता दूं, 3 दिन से नीतीश कुमार स्वयं मुझसे संपर्क कर रहे हैं, चुनाव लड़ो, चुनाव लड़ो, चुनाव लड़ो। तो मैंने उनको साफ कहा कि सर, हमारे यहाँ 8 पंचायत में पानी घुसा बाढ़ का भयानक स्थिति है, और उस भयानक स्थिति में नालंदा में, बगल के जिले नालंदा में 7-7 हज़ार रुपये किसान को मिल गया, लेकिन जहानाबाद में नहीं मिला। और ये बाढ़ एक बार नहीं 3 बार आया। लोगों को जो फसल की क्षति हुई, घर की क्षति हुई, और मवेशियों को जो चारा का कम से कम 4 दिन तक है, वहाँ के जिला प्रशासन को भी हमने बोला, उन लोगों ने कोई काम नहीं किया। पूरे पानी में मुझे छोड़िए, मैं तो खैर नौजवान हूँ, हमारे पिताजी 75 साल के हैं, वो भी पानी में घूम के लोगों का दर्द दुख दर्द समझ के, और नीतीश कुमार को हमने बताया था कि सर ये स्थिति है, लेकिन कोई सुध लेने नहीं पहुँचा। हालांकि आप लोग का जो वोट बैंक है भूमिहार जाति का बहुत तगड़ा है और मगध क्षेत्र में, मगध क्षेत्र की बात करें, आपके पिताजी ने भी बहुत काम किया है, बहुत नाम किया है। तो एक बात बताइए, आरजेडी में जाना लग नहीं रहा है गलत डिसीजन है? भूमिहार तो वोट करेंगे नहीं आरजेडी वाले को, ये तो साफ है। ये जो एक परसेप्शन बनाया गया है कि भूमिहार वोट नहीं करेंगे, तो आप लोग इस गलत फहमी में, आप भूमिहार को जानते नहीं है कि भूमिहार है क्या। यही भूमिहार 90 से लेकर और 2005 तक अगर लालू जी के शासन के खिलाफ कोई जात लड़ा था तो वो भूमिहार लड़ा था। वो दौर अलग था। दौर उससे अलग नहीं है। अगर आप उसको गलत दौर करें तो ये आज सही दौर ये भी नहीं है। मैं कह तो रहा हूँ कि आम जनजीवन में जो काम है, आप एक काम बताइए, आप स्वयं पत्रकार हैं, आप अगर एक काम बताइए जो अपने प्रभाव के बिना पैसे के आप करा के ब्लॉक, अंचल, थाना से ला सकती हैं, तो मुझे बताइए। एक काम हो रहा है, अगर मुखिया भी काम कर रहा है तो उसको कमीशन देना है। ये हर जगह ये, तो ये करप्शन है। तो ये इससे बड़ा मार क्या होगा? आपको हम पकड़ के गला नहीं काट रहे हैं, लेकिन भूखे ही मार दे रहे हैं। ये कहाँ से ये है? अभी तो आपका कंफर्म है ना, आप आरजेडी में चले गए, टिकट वहाँ से मिलेगा आपको घोसी विधानसभा क्षेत्र। आज तो हमने पार्टी ज्वाइन किया है। पार्टी में जो इनके गठबंधन के स्वरूप हैं, पार्टी के नेता तय करते हैं, तो वो सब तय करेंगे। लेकिन आज तो हमने पार्टी की सदस्यता ले ली है, पार्टी में हम आ गए हैं। राहुल जी, बहुत बड़ा डिसीजन है आरजेडी में जाना, और ऐसे भी 2-3 दिन में आई थिंक सारा टिकट फाइनल हो जाएगा। तो बाय द वे आपको आरजेडी भी धोखा दे दिया, टिकट नहीं दिया, तब क्या कीजिएगा? देखिए,
मैं आपको एक बात साफ कहता हूँ, हम लोग नेता के बीच जाकर राजनीति नहीं करते, हम लोग जनता के बीच राजनीति करते हैं और हमें भरोसा अपने जनता पे रहता है, नेता पे नहीं। अगर नेता पे भरोसा रहता तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, नीतीश कुमार हमसे 4 दिन से बात कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं, मैं क्या हूँ, उसके बावजूद वो हमसे बात क्यों करना चाहते हैं? सिर्फ जनता का प्रेशर के चलते, क्योंकि हम लोग हाँ, हम नहीं, पकड़ नहीं है, हम उनकी सेवा में रहते हैं और उसी अनुरूप वो हमारे साथ आना चाहते हैं। तो प्रेशर वहाँ से बनता है हमारे यहाँ। हम लोग राजनीति में किसी पार्टी पे या किसी व्यक्ति पे दबाव नहीं बनाते हैं, जनता दबाव बनाती है। हालांकि राहुल जी ठीक है, आप अभी आरजेडी में विलय कर गए हैं। सवाल एक ये है कि लालू यादव का दौर सही था या नीतीश कुमार का दौर? हालांकि बदल तो गए हैं आप, लेकिन क्या कहिएगा? दौर जो भी चलता है वो अपने जगह पे होता है, लेकिन मैं बात करूंगा सिर्फ घोसी की। आप घोसी में एक इंसिडेंट बताइए 90 से 2005 के बीच जहां कोई किसी भी तरह का जातीय तनाव हुआ हो, एक भी इंसिडेंट पूरे घोसी में नहीं है। तो घटना हो या ना हो, इसकी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं स्थानीय विधायक की भी होती है। हमारे पिता उस समय विधायक थे वहाँ, तो उन्होंने ऐसा आपसी सामंजस्य बनाया कि जातियों के बीच में आपसी दबाव ना बने। कोई भी पक्ष हो, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, उसका कोई भी पक्ष हो, उसको ये ना लगे कि उसका दबाव बन रहा है या किसी पे दबाव बनाया जा रहा है। तो ऐसी व्यवस्था की गई तो घोसी में शांति रहा। घोसी में डेवलपमेंट आपको नीतीश कुमार के समय से नहीं बन रहा था, घोसी का डेवलपमेंट 77 से हो रहा था। जब बिहार के लोग बिजली की बात नहीं सोचते थे, 77 में घोसी में पहला पावर सब स्टेशन बनवाया गया, जिसमें बिजली की कोई बात नहीं होती थी किसी भी क्षेत्र में। रोड की बात नहीं सोची जा रही थी। जिस समय नीतीश कुमार की सरकार बनी थी यहाँ पे 2005 में हमारे यहाँ मैक्सिमम 100% नहीं, लेकिन मैक्सिमम गांव में सड़क पहुंच चुकी थी, पक्की सड़क। मैक्सिमम गांव में हमारे यहाँ सड़क पहुंच चुकी थी। फल्गु नदी में 2005 के पहले जंगल राज भी कहा जाता है। मैं कहा तो मैं जहानाबाद एरिया में तो बहुत ऐसे नक्सलाइट रहते थे। मैं घोसी की बात कर रहा हूँ, घोसी विधानसभा। हम दूसरी जगह की बात अभी क्यों करें? जब हम बात करेंगे तो घोसी विधानसभा की। आप घोसी विधानसभा के बारे में बात कीजिए, बाकी जगह क्या था नहीं था। अब जब हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ के बारे में बात करेंगे। राहुल जी, जैसे कि अभी आपने कहा कि नीतीश कुमार कंटिन्यू आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, 3-4 बार कोशिश कर रहे हैं बात करने की, और टेंशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। तो तेजस्वी यादव आपसे बात किए, मुलाकात हुई, क्या बात हुई, बताएंगे? नहीं, हम लोग तो देखिए बहुत सारे लोग जानते भी हैं, घोसी के भी लोग जानते हैं, बाहर के भी लोग जानते हैं। उनके यहाँ से हमारा संबंध बहुत पारिवारिक रहा है। हम राजनीति आज तक 77 से हमारे पिताजी और लालू जी दोस्त के जैसे रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोगों ने साथ में राजनीति नहीं किया है। ये पहला बार है, जबकि पूरा का पूरा दौर चला गया। 90 से लेकर 2005 तक जितने दिन लालू जी मुख्यमंत्री रहे, उतने दिनों में कम से कम 10 वर्षों तक हमारे पिताजी निर्दलीय विधायक रहे, फिर भी हम लोग साथ नहीं आए। नहीं था जनता का सोच, नहीं था जनता की मांग। हम लोग नहीं, आज जनता की सोच और जनता की मांग उस अनुरूप है, तो हम लोग उस अनुरूप काम कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। सोचिए 1977 से लेकर के अभी तक, मतलब 2025 तक जेडीयू का साथ ये लोग दिए, और जगदीश शर्मा जो नीतीश कुमार का बहुत साथ दिए हर चीज़ में। मगध में बहुत ज़्यादा पकड़ है, भूमिहार जाति को लेकर के बहुत ज़्यादा पकड़ है, और इनका ये दावा है कि हम जो क्षेत्र में काम कर देंगे ना भैया, वो कोई नहीं कर सकता है, और जनता वहाँ की हम पे भरोसा करती है। लेकिन बहुत बड़ा डिसीजन लिया अभी चुनाव के वक्त, ये आरजेडी में चले गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भूमिहार जाति के लोग, जहाँ तक आप भी जानते हैं और पूरा बिहार जानता है कि बिहार में जातिवाद बहुत है और जाति के आधार और पार्टी के आधार पर ही वोट जाता है, तो क्या भूमिहार जाति के लोग आरजेडी पे भरोसा करेंगे या एनडीए को ही देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए? तो भाई इनका ये डिसीजन बाकी में देखना है। टिकट को लेकर के क्या बात होती है, 2-3 दिन में सारी चीज़ें फाइनल हो जाएगी। वीडियो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और राहुल जी के बारे में आप क्या कहते हैं, ये सही किए गलत की अपनी राय रखिएगा। नमस्कार।